अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो स्मार्ट सिलेबस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम पहले 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि कंप्यूटर जो साइंस सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो 14 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पहले 4 चैप्टर्स आपके थ्योरी के हैं, फिर मतलब बेसिक जो थ्योरी है। उसके बाद 5, 6, 7 जो हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट असेस से रिलेटेड आ जाते हैं, और 8 से लेके 14 तक आपकी सी प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले आगाज़ करने से पहले इस वीडियो के अंदर इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके और साथ नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी, उसके ऊपर ऑल वाला आइकन बटन होगा उसके ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अपलोड करूँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब और लाइक करने की कोई अमाउंट आपको नहीं देनी पड़ती, ना आपको कोई पैसे दे, मतलब आपको ना टाइम आपका कोई टाइम ज़ाया होता है। आप फ्रीली इसको कर सकते हैं और इससे हौसला अफजाई ही होती है। अच्छा जी, तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जी, जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स पढ़ रहे हैं, मतलब या पढ़ चुके हैं और अभी उनको साथ साथ तैयारी घर में अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सब हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा चैप्टर 1 आ जाता है जी, डेटा बेसिक से रिलेटेड है। डेटा बेसिक जो है वो हम उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन सा। वैसे तो इसमें अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ अगर फर्स्ट ईयर के साथ, तो जो फर्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस उसमें बहुत सी चीज़ उन्होंने स्किप की हैं, सेकंड ईयर में बहुत सी चीज़ें स्किप नहीं की। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए है ये कि जिसमें ज़्यादातर आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो पहला जो उनका है जी, पेज 1 और 2 पे आपने करना है जी। 1 पेज पे आपका ओवरव्यू है जिसमें डाटा, इंफॉर्मेशन, ऑपरेशंस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आईटी बुक के ऊपर भी मौजूद हैं। लेकिन जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका स्मार्ट सिलेबस जो है वो इस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बताया हुआ है, तो आपने इस टेक्स्ट बुक के ऊपर ही ये इस तरह की इंफॉर्मेशन निशान लगा लेने और फिर आप आईटी के साथ उससे मैच कर लें। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है। तो टेक्स्ट बुक आप पंजाब टेक्स्ट बुक जो उनका वेबसाइट है उन पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में फ्रीली। अच्छा जी, अच्छा अब ये आपका आगे 1 पेज पे ये टॉपिक हो गया जी, ऑपरेशंस, डाटा कैप्चरिंग क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो है उसके बारे में आ गया, फाइल क्या होती है। फिर पेज नंबर 3 पे आपका आ गया जी, फाइल टाइप्स जो होती हैं, मास्टर फाइल क्या होती है, ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है, बैकअप फाइल क्या होती है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल कौन सी होती हैं, प्रोग्राम फाइल हो गई, इसी तरह डाटा फाइल हो गई। और फिर पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 4 पे फाइल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जिसमें सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स होती हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स होगी। फिर डेटाबेसेस क्या होते हैं ये आपके आगे। अच्छा जी, ये आपका अभी हम पेज नंबर 4 पे हैं। अब 4 से लेके फिर 8, देखिए पेज सारे ही हैं तकरीबन, ये चैप्टर सारा ही समझें। तो 5 के अंदर आपका डेटाबेस से रिलेटेड जो है उनके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं वो आगे। 6 के ऊपर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। फिर डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव से मुराद डाटा इंटीग्रेशन क्या है, डाटा इंटेग्रिटी क्या होता है, डाटा इंडिपेंडेंसी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर डेटाबेस मॉडल्स आगे, हायरार्किकल नेटवर्क, रिलेशनल मॉडल जो है उनसे रिलेटेड आगे। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस और चीज़ होती है और डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये और चीज़ है, इसके बारे में। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, एडवांटेजेस क्या हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के। पेज नंबर 9 के ऊपर वो एडवांटेजेस हैं कुछ, और फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर आपके एंड पे फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ जो हम कह सकते हैं, खसूसियात जो हैं डीबीएमएस की वो यहाँ पर बताई हुई हैं, जिसमें डाटा डिक्शनरी, यूटिलिटीज़, क्यूरी लैंग्वेज, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है जी, ये तकरीबन आप ये समझ लेंगे ये चैप्टर सारा ही है, ये चैप्टर आपका सारा ही है। मैंने बेसिक ये जो चैप्टर्स देखे इनमें से ज़्यादातर वो टॉपिक सारे ही आपने करने हैं। फिर इसके अंदर इन्होंने फिल इन दी ब्लैंक्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर कि 1 जो क्वेश्चन है वो आपने सारा करना है, एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है। आपने अगर वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो ये भी आप साथ कर लेंगे। एमसीक्यूज़ तो आपने वैसे भी सारे ही करने हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे इन्होंने कहा ये 2 पार्ट सारा करना है। उसके बाद 3 पार्ट ट्रू फॉल्स हैं यहाँ पे, वैसे तो ट्रू फॉल्स आपके आते नहीं है पेपर में। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 4 जो है इन्होंने ये नहीं कहा करने को, इन्होंने कहा जी आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। डिफरेंशिएट बिटवीन, लॉन्ग तो नहीं आता, शॉर्ट में बन जाता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल हैं डाटा प्रोसेसिंग में, इसके डिटेल में बताएं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जो कि डाटा और आईटी के अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन के बाद वाला है, जिसके अंदर आपका डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, आउटपुट मैनेजिंग रिजल्ट्स, इस तरह के सारे जो टॉपिक है वो इसमें कवर हो जाता है। फिर आपका 6 क्वेश्चन जो है फाइल रिकॉर्ड क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, फाइल की जो टाइप्स है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताएं, और फाइल्स को किस तरह स्टोरेज मीडिया के ऊपर हम स्टोर करते हैं, इंडेक्स, सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल्स जो हैं। इस तरह कौन कौन सी एक्टिविटीज़ डेटाबेस के अंदर हम परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है जी, जिसमें कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस सिस्टम के, वो ये इन्होंने नहीं कहा कि तैयार करें, तो इस लिहाज से ये आपने नहीं करना, ये तो उन्होंने टॉपिक नहीं कहा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कहा। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, शेयरेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी, ये आपने अपने लफ्ज़ों में बतानी है। वहाँ से एक दफ़ा पढ़ लें, आईटी से भी पढ़ लें, फिर अपने लैंग्वेज में, मतलब अपनी लैंग्वेज से मतलब अपनी इंग्लिश के अंदर वो एलेबरेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें डेटाबेस मॉडल, हायरार्किकल नेटवर्क, रिलेशनल मॉडल आ गए, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, यही आपने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करने होंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 आपका है जी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। इसमें आपने पेज नंबर 13 देखें, यहाँ पे पेज नंबर 13 से 15 तक उन्होंने कहा, ये भी तकरीबन सारा ये ओवरव्यू है। या आपने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा देखा होगा, वहाँ उसमें भी है फील्ड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अच्छा, पेज नंबर 15 पे नहीं जाना, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको क्या कहा है 13 से 15 तक है, लेकिन 15 के ऊपर जो टॉपिक्स है वो कोई नहीं है, ठीक है जी। ये वाला इतना मैंने तो स्टूडेंट्स को इतना नहीं ये कराया, लेकिन इतना अहम भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हाँ 15 के ऊपर आप ये कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 16 पेज पे उसको डिटेल में बताया कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होती हैं, और डेटाबेस क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, टेबल क्या होता है, इसकी एंटिटी क्या होती है। एंटिटी के बाद उसके बाद एग्जांपल्स दिए कि स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पेज नंबर 18 के ऊपर टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तैयार करनी है। व्यू क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लेना है। वर्चुअल टेबल होता है। इंडेक्सेस क्या होती हैं, कौन सी कीज़ होती हैं, कीज़ बहुत एक अहम टॉपिक है जिसमें प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी कीज़ जो हैं ये सारी आपने बतानी है। तो आईटी के ऊपर तो इसके प्रॉपर एक टेबल भी बने हैं, तो आपने वो टेबल भी बनाने हैं। यहाँ पे तो टेबल नहीं बने, आपने बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर 2 के अंदर, उन्होंने कहा यूज़र, पेज 20 यूज़र तक करना है, मतलब यूज़र के बाद उन्होंने ये टॉपिक्स नहीं शामिल किए, लेकिन ये भी आप करें। मैं कहता हूँ आप ये कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप साथ कर लें, लेकिन ये मेंशन नहीं उसने यहाँ पे की, लेकिन आपने तैयार कर लें तो बेहतर है। अच्छा, ये एक्सरसाइज के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपने सारा, उन्होंने कहा जी 2 भी सारा आपने करना है, ये आप देख लेना है आपने। अच्छा, 3 के अंदर ट्रू फॉल्स हो आपने फर्स्ट को उसने कहा नहीं करना, सेकंड से लेके 7 तक करने हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं, बाकी नहीं करना है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर उसने कहा जी आपने हाउ, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप बताना है आपने। उसके बाद 5 आपने नहीं करना कि किस तरह डाटा रिट्रीव और स्टोर करते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। हाँ जी, आपने टेबल या रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़, टेबल किस तरह बनाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन क्या होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसके बारे में बताना है। टेबल्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, ये आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 4, 6, 7 और 8। अच्छा जी, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपका आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 आपका है जी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। इसके अंदर उन्होंने कहा है जी पेज नंबर 23 पे ओवरव्यू आपने करना है। ओवरव्यू के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डाटा एनालिसिस, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी SDLC के अंदर पढ़ा था, और इस दफ़ा भी फर्स्ट ईयर के अंदर ये टॉपिक्स मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने शामिल किए हैं, तो आप इसमें भी तैयार रखना है आपने। फिर बहुत ही अहम कोई टॉपिक है डाटा मॉडलिंग क्या होता है, डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स, और ये आपने बताने हैं प्रॉपरली डायग्राम्स के साथ, रिलेशनशिप हो गई, ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं। उसके बाद पेज नंबर 25 पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी कार्डिनैलिटी क्या होती है और मोडेलिटी क्या होती है, ये आपको पता होने चाहिए, जो कि हमने पढ़े भी थे डायग्राम के साथ।
इसमें सिंबल्स कार्डिनैलिटी का क्या होता है और मोडालिटी का क्या होता है वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आपको ये पता होने चाहिए। अच्छा जी, अब अगर वहाँ पे चाहिए तो 26 पेज तक उन्होंने कहा 26 पेज पे ये डायग्राम करने की वैसे ज़रूरत कोई नहीं। 26 पेज को आप टेक्स्ट बुक के ऊपर ये जो डायग्राम बनी इसको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है, लेकिन हमने वो टॉपिक 25 पेज पे पढ़ लिया, हमें पता चल गया जी कि वैसे तो टॉपिक पढ़े हुए हैं। ये रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, ये रेक्टेंगल जो है ये इंटिटी को ज़ाहिर करता है, और इसके साथ अगर प्रॉपर्टीज़ हों तो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये कार्डिनैलिटी और मोडालिटी के जो सिंबल्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइनिंग के हम ये बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 27 पे आपने आ जाना है। 26 मैंने आपके नहीं करने की ज़रूरत, 27 के ऊपर आपने आ जाना है। तो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, इसमें ये स्टेप्स जो हैं, लॉजिक कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, ये आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए। देखिए बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके अंदर लॉजिकल डेटाबेस के अंदर क्या क्या काम करते हैं, एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को, फिर उन रिलेशंस को, टेबल्स को इकट्ठा करते हैं जहाँ पर रिडंडेंसी होती है, फिर टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं। ये स्टेप्स हैं, उसको ये तैयार करने हैं। फिर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, इसको आपने थोड़ा सा तैयार कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे पेज नंबर 30 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 30 जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी आपका 27 से 31 तक है, तो 30 जो पेज है आपका उसमें डाटा कंपोनेंट्स आ गए फिजिकल के। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस क्या होता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज जो है ये हमने पढ़ा था। स्ट्रेटजीज 4 किस्म की हैं, ये आपने तैयार कर रही है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 31 के ऊपर। आपने इंडेक्सेस पढ़ा हुआ है, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की शॉर्ट, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको तैयार कर लेना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन के इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने निशान लगा दिए थे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपने करनी है। इसके बाद आप MCQs भी आपने करने हैं टेक्स्ट बुक पे। ट्रू फॉल्स तो वैसे हैं उतने नहीं है आपके पेपर में, लेकिन चलें आपने ये तैयार कर लेने, MCQs आने हैं। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर जो अहम है इसमें से कोई लाजमी एक आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने कहा है कि जी जिसके अंदर आप एनालिसिस स्टेज के अंदर जब डाटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग, ये सारा कुछ करते हैं, DFD डायग्राम्स बनाते हैं, वो उसके सारे स्टेप्स के बारे में बताएं। तो ये पहली क्वेश्चन जो आपका पहले ही चैप्टर के ऊपर पेज पे इस चैप्टर के, वो आपने तैयार करना है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स कुछ टर्म्स है, इसको आपने उन्होंने कहा जी तैयार करें। इंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रिलेशनशिप, कार्डिनैलिटी, मोडालिटी, ये आपको मैंने बता दिया। इसमें बहुत ही ज़्यादा सवाल हैं और बहुत ही ज़्यादा उसने कहा है कि ये तैयार करें। ईयर डायग्राम क्या होती है, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है, और कॉलेज के अंदर जो एडमिशन आप देते हैं, ये IT के ऊपर इसका एक प्रॉपर बना हुआ है कि एक स्टूडेंट अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसको किस तरह उसकी ईयर डायग्राम जाहिर करके दिखाते हैं उस सिस्टम की, वो आपको वहाँ पे मैंने बताई हुई है। दूसरी आपको करने की ज़रूरत नहीं है डिज़ाइनिंग के कार वाली, वो मैंने आपको कैंसल अभी कराई है। फिर उसके बाद फिजिकल और डाटा मॉडल क्या होता है, कंसेप्चुअल, इसके भी आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डाटा मॉडल, जिसके अंदर आपने आपको अभी बताया कि रिप्रेजेंट इंटिटीज़, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स, उसके बाद मर्ज द रिलेशंस और नॉर्मलाइज द रिलेशंस, वो वाला टॉपिक आपने करना है। अच्छा जी, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ आप देख लें कि जी डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस हो गए, इस तरह ये जो आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ हैं ये आपके इसमें आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप कर लें। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद एनालिसिस के अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स है, देखिए ये सवाल ऊपर भी था, ये फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है इसके बारे में बताएं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में बताएं, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डाटा एनालिसिस इसके बारे में बताएं। ब्रीफली एक्सप्लेन द डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये डाटाबेस डिज़ाइन जिसके अंदर हमने कहा था कंसेप्चुअल से इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के अंदर जाते हैं, तो वो आपने डायग्राम जो है वो टॉपिक जो है वो आपने तैयार कर लेना है। सारे मैंने तकरीबन अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाए होंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जो कि इस वीडियो के अंदर आपका लास्ट टॉपिक आता है जी, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड अब पढ़ेंगे। 4 चैप्टर आपका सारा है तकरीबन, पहले से आपको बता रहा हूँ कि 4 चैप्टर उसने सारा ही शामिल किया हुआ है। ओवरव्यू जिसके अंदर डाटा इंटेग्रिटी और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है, एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, 36 पेज पे उसने एग्जाम्पल्स के साथ बताई है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो उससे पहले टेबल्स के अंदर एरर्स आते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये सिनोनिम्स भी कुछ पढ़ते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा क्या होता है,
ये पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। होती और भी हैं, 4, 5th और बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है। फिर आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नोट टेक्स्ट बुक के, आवर स्कोप ऑफ स्टडी इन दिस सेमेस्टर, मतलब आपके जो सेकंड ईयर के सिलेबस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है, उससे आगे भी वैसे मौजूद हैं। तो 38 पेज पे ये आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मैंने पढ़ाई हुई है आईटी के ऊपर, बहुत अच्छी एग्जांपल है। 39 केसेस दिए हुए हैं, उसके मुताबिक आप ये 2 स्टेप्स के मुताबिक आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के जो रूल्स हैं वो आपने तैयार करने हैं। अच्छा, उसके बाद अनॉमलीज क्या होती हैं, अनॉमलीज किस तरह टेबल्स में आती हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, किस तरह सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने आईटी की बुक से पढ़ाई हुई हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर 2 करना है, उसके बाद 3 करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उन्होंने इसमें भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। उसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है डाटा इंटेग्रिटी क्या होता है, उसके 2 टाइप्स बताएं। 2 टाइप्स जो हैं एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंटिटी इंटेग्रिटी हम किस तरह हासिल करते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था कि एंटिटी इंटेग्रिटी को हासिल करने के लिए आप प्राइमरी की टेबल में बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यूनिकनेस रिकॉर्ड आपको ज़ाहिर करके दिखाते हैं टेबल के अंदर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद ब खुद उसके ऊपर एंटिटी इंटेग्रिटी इंप्लीमेंट कर देता है जब अगर आप एंटिटी प्राइमरी की बना देते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की के दरमियान जब कनेक्शन बनाते हैं तो वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होता है, किस तरह अचीव करते हैं फॉरेन की और प्राइमरी की वाले टेबल को मैच करके। अच्छा, उसके बाद कुछ टर्म्स हैं ये जो कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम क्या था, ये सिनोनियम इससे पढ़ते हैं, होमोनियम, रिडंडेंसी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा, ये आपको पता होना चाहिए। 8 क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और किस तरह डेटाबेस को हम कंसिस्टेंट स्टेट में लाते हैं, मतलब उसमें ऐसा टेबल जिसके अंदर एरर्स हैं उनको ख़त्म करके एरर फ्री स्टेट में कैसे लाएंगे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरह करेंगे, वो सारा आपने यहाँ पे बताना होगा। आपने बताना है कि उसमें मुख्तलिफ नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, एक प्रॉपर कंसिस्टेंट उन फॉर्म्स के ऊपर जो उनके रूल्स होते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है और उन रूल्स के मुताबिक हम ख़ास उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में जा सकते हैं। फिर उसका टेबल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 जी, रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब जाता है उसके एग्जांपल बताएं। कंडीशन बताएं जी, आपके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब आप टेबल लेके जाते हैं तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले उसकी 3 कंडीशंस बताएं एग्जांपल के साथ। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है उसके बारे में बताएं। डेटाबेस अनॉमलीज क्या होती हैं, इंसर्शन अनॉमली कैसे हो सकती है, डिलीशन, मॉडिफिकेशन। अनॉमलीज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से किस तरह आती हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से तभी आती हैं जब एक नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा हो दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट पे। ठीक है जी, और ये मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसीज किस तरह टेबल पे असर करती हैं जब टेबल के अंदर कुछ नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो, हाफ पे कर रही हो, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल का मतलब ही होता है हाफ। तो ये आपने सारा जो है करना है। 15 क्वेश्चन जो है कन्वर्ट द ईयर डायग्राम यू हैव डिजाइन प्रीवियस एक्सरसाइज, जो आपने पिछले चैप्टर के अंदर एडमिशन जो सिस्टम के अंदर कॉलेज के अंदर ईयर डायग्राम बनाई थी उसको आपने कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। रिलेशनल डेटाबेस हमने पढ़ा था, रिलेशनल मॉडल जो होता है उसके अंदर हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं, उसको आपने उसमें कन्वर्ट करके उसमें नॉर्मलाइजेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक करनी है। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकल वैसे हमने वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म आईटी की बुक से पढ़ा था, अगर वो आपको समझ आ गया तो उसके मुताबिक ही आप कोई भी इस तरह का कोई ऑप्शन दीजिए तो आप खुद भी वो डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर मैंने आपको जो पहले 4 चैप्टर बताए हैं, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपके ये तो समझ लिया होगा कि इसमें ज़्यादातर उसने टॉपिक्स सेकंड ईयर में शामिल किए हैं, कोई स्किप नहीं करा रहा। अभी तक 4 चैप्टर्स जो हैं उसमें से ज़्यादातर सारे ही तकरीबन टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। और हमने भी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़े वो इन टॉपिक्स के ऊपर बेशक अभी थोड़ा सा तैयारी करें। अगर कोई इशू है तो आप मेरे सेकंड ईयर के लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अपलोड हैं, अगर उसमें कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, मैं वो आपको दोबारा टॉपिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, या उन्हीं टॉपिक्स को आप जाके सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके देखें तो आपको वो मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है जिसके अंदर अभी हमने पहले 4 चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको जो स्मार्ट सिलेबस बताया वो आपको समझ आ गया होगा और आप इसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।